हेलो गाइस। वेलकम टू स्वस्तिक एकेडमी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मोशंस ऑफ अर्थ को समझा था, सोल्स्टिस कैसे होता है, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट समझा था। So, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर अब जाने वाले हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या होता है। सो आई होप आप लोग एनसीईआरटी से रीड कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जब इंटीरियर ऑफ अर्थ में आते हैं तो हमको दो टाइप के सोर्सेज देखने मिलते हैं। एक होता है इंटीरियर सोर्स, डायरेक्ट सोर्स, और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। इंटीरियर ऑफ अर्थ के दो सोर्सेज हम मेजरली स्टडी करते हैं, डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्स। तो पहला जो डायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स में हम देखते हैं रॉक्स कैसे हैं। कार्बन डेटिंग वगैरह से हम जानते हैं कि उसमें मीनिंग कि रॉक्स कितने पुराने हैं। दूसरा है इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस, जो कि अपने मोल्टन मेटल जो लावा से बाहर आया है, वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आया है, उसकी स्टडी करते हैं कि उसमें पता चल, लेबोरेटरी स्टडी होती है कि उसमें कौन कौन से मटेरियल हैं, उसमें कितना पुराना मैग्मा आया है, कितना पुराना मटेरियल आया है। फिर आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज में। इनडायरेक्ट सोर्सेज में मेजरली आपको तीन चीज़ देखने मिलेगी: टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। ये तीन चीज़ें आपको देखने मिलेंगी कि भाई टेम्परेचर मतलब किस टाइप का, कितना टेम्परेचर है, मीनिंग एक्टिविटी जब होती है तो कितना टेम्परेचर आ रहा है। प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के साथ में, वैसा टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के साथ। लेफ्ट, यहाँ डिस्टेंस का जो मतलब है वो क्या है, तो वो डेप्थ की बात हो रही है कि कितना डेप्थ में जाएंगे तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। फिर जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ द इंक्रीज विद द डेप्थ। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी। अब डेंसिटी कैसे पता चलती है? डेंसिटी पता चलती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। लाइक आपको कहीं स्लिट मिलेगा, कहीं ग्रेनाइट मिलेगा, कहीं आपको लाइमस्टोन मिलेगा, तो ये आपको कहीं मार्बल मिलेगा। तो ये करेक्टरिस्टिक्स से देखते हैं कि डेंसिटी कैसी है, और यही करेक्टरिस्टिक्स से हम टेम्परेचर प्रेशर में इंक्रीज भी देखते हैं। फिर जो चौथा है वो होता है मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या है? जो मटेरियल नॉट फाउंड अर्थ के अंडर इंटीरियर पे नहीं मिलते हैं, जो एक्सटीरियर स्पेस से आते हैं, उनकी स्टडी होती है। ये मीटियोर क्या होता है? तो सॉलिड बॉडी होती है, डेवलप बाहर बनता है, मटेरियल ऑफ द सिलियम प्लैनेट। सोर्स ऑफ अर्थ ऑफ इंटीरियर ये है। इसके बाद इनडायरेक्ट सोर्सेज में कुछ और टर्म्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो देखो, इनडायरेक्ट सोर्सेज में आपको क्या मिलेगा? ग्रेविटेशन मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और सीस्मिक एक्टिविटी और मिलता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटी एनोमली क्या, एनोमली क्या होती है? तो वो डिफरेंट प्लेसेस में जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जो अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। जैसे ग्रेविटी एनोमली में इक्वेटर में ग्रेविटी कम होगी इन कंपेयर्ड टू पोलर एरियाज। पोलर में ज़्यादा होगी ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया कम है, ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। ग्रेविटी क्रस्ट में, पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? पोल्स में मिलेगी ग्रेविटी। और सबसे कम, मोस्टली कहाँ कम मिलेगी? इक्वेटर में। ठीक है, तो ग्रेविटी एनोमलीज गिव्स द। फिर क्या होता है? मैग्नेटिक सर्वेस होता है। मैग्नेटिक सर्वेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक सर्वेस क्रस्ट पोर्शन में जो होता है, पोर्शन फर्दर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ अर्थ। देखो, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पैटर्न्स मिलेंगे मैग्नेटिक सर्वेस में जब होते हैं। तो जैसे कहीं रॉक्स में इस टाइप का पैटर्न चल रहा है, किसी रॉक्स में इस टाइप का पैटर्न चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट होगी बहुत लंबे टाइम में, तो इसलिए ये पैटर्न चेंज हो गया, इस पैटर्न से इस पैटर्न पे। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से ऐसी चेंज हो रही है, इनफैक्ट यहाँ से। तो वो चेंजेस हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए उसके पैटर्न्स चेंज होते हैं। वो हम मैग्नेटिक सर्वेस के बारे में जब बात करेंगे तब हो जाएगा। सीज्मिक एक्टिविटीज़, सीज्मिक एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली डिपेंड होगा क्या में? अर्थक्वेक में। जो सीज्मिक एक्टिविटी पूरी होगी वो अर्थक्वेक में ही हम पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ में मेजरली क्या है, अभी जो तक हमको जो पता है वो क्या होता है, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, मेंटल के बाद आगे था इनर कोर या आउटर कोर की जगह हम बोल देते हैं पूरा कोर होता है, इसको हम पूरे को कोर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अब कोर में भी हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं, ये केमिकल कंपोजिशंस देखते हैं। तो ये सबसे ऊपर तो क्रस्ट क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ये जो इसकी जो लेंथ है पूरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ये है लगभग लगभग 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक की है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको 70 किलोमीटर तक की देखने मिलेगी, कैसे कि 34 तो ये है और ऊपर जो माउंटेन्स वगैरह डेवलप होंगे तो उनके कारण ये इसकी जो थिकनेस होगी वो 70 किलोमीटर तक की हो जाएगी। ओशनिक क्रस्ट की जो होगी थिकनेस वो कम होती है, अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स की। तो ओशनिक क्रस्ट पतली होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होगी। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन है आपको यहाँ पे आपको ये पहले अपन डिस्टेंस समझ लेते हैं। जो क्रस्ट है वो आपको सब 34 किलोमीटर तक देखने मिलेगी, मेंटल है वो आपको 34 से 2900 किलोमीटर तक देखने मिलेगी। उसके बाद जो कोर है वो कोर आपको मिलेगी 2900 किलोमीटर से 6071 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक आपको कोर देखने मिलेगी। अब इनका कंपोजिशन देखते हैं। तो कंपोजिशन में क्या आपको क्रस्ट में क्या क्या मिलेगा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलेगा। मेजरली की बात कर रहा हूँ, इसमें मटेरियल चेंज बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजरली आपको हाई अमाउंट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखने मिलेगा। सेम कंडीशन में मेंटल में आपको सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम हाई अमाउंट में देखने मिलेगा। और हम डेप्थ में जाएंगे तो कोर में निकल एंड आयरन देखने मिलेगा, जिसको हम नीफे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन। अब हम बात करेंगे इसकी थिकनेस भी हो गई, केमिकल कंपोजिशन भी हो गया। अब हम बात करेंगे थोड़ी थ्योरी है, जो लगभग जो आपको पता है, जो भी मैंने बताया सारी वही है। जो वर्ड है इसमें मेंटल में जो अब डिस्क्राइब होगा अभी आएगा एस्थेनोस्फीयर। तो जो एस्थेनोस्फीयर है उसका जो मीनिंग है वो एस्थेन होगा, मतलब वीक। जो लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो लगभग लगभग 10 to 200 किलोमीटर तक की रहेगी। कोर का आपने देख लिया है। तो इसमें जो फर्दर जो डिवाइड होगा ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। आउटर लेयर में आपको ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखने मिलेगा। इसके साथ आपको एस्थेनोस्फीयर मिलेगा देखने को। जो अपर मेंटल का पार्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट मिलके बनाएंगे लिथोस्फीयर। इसके बाद होता है एस्थेनोस्फीयर, फिर आएगा अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। ये लेयर्स ऑफ अर्थ हैं यहाँ ये। अब हम इनको अच्छे से एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक जो फोर्स है वो आपको मिलेगा क्या, वॉल्केनो से पता चलेगा। जो वॉल्केनो में जो आपको रहेगा वो हाई टेम्परेचर रॉक्स जो रहेंगे मेल्टिंग 100 किलोमीटर्स बियॉन्ड जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चेंज आएगा। लाइक ये आपका क्रस्ट पार्ट है, ये आपका मेंटल पार्ट है यहाँ पे, ये आपका एस्ट्रोनोस्फियर से जैसे क्रस्ट फॉल्ट डेवलप होगा तो फॉल्ट डेवलप होगा तो ये ऊपर बहने लगेगा। तो जो लावा डेवलप हो रहा है तो यहाँ से अपने को सोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, ये वॉल्केनो हम जब वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स अभी आगे लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, वहाँ हम वॉल्केनो को इन डेप्थ कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हाइट जो भी बात की थी प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी की। तो देखिए जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपको कैसा बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा एवरी 32 मीटर्स पे। एवरी 32 मीटर्स पे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और हाई प्रेशर कैसे बढ़ेगा, अब प्रेशर को जो कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आपको एयर का प्रेशर मिलेगा क्रस्ट पे। अब जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो क्रस्ट का तो है, साथ में ये मेंटल का भी आएगा। क्रस्ट मेंटल के ऊपर क्रस्ट का प्रेशर है, ये ऊपर रखा हुआ है, ऊपर ही फ्लोट करता है, इसलिए इसका क्रस्ट का प्रेशर मेंटल पे। अब जैसे आप कोर पे आओगे तो कोर के ऊपर क्रस्ट और मेंटल दोनों का प्रेशर है, तो जितना आप नीचे जाओगे उतना प्रेशर आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे आते हैं
इन डेप्थ हम जो ये पिक्चर्स देखी थी लिथोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर, अब इनको हम इन डेप्थ में अब कवर करते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है वो क्या होता है, सबसे पहले वो पूरा क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पोर्शन होता है वो उसको कवर करता है क्या, लिथोस्फीयर। ये कितना होता है, 32 किलोमीटर तक का तो आपका लिथो क्रस्ट हो गया, उसका जो अपर मेंटल आता है वो 100 किलोमीटर तक। तो ये 100 किलोमीटर तक आपका क्या आ जाएगा, ये अपर मेंटल। तो ये दोनों को मिला के बनता है लिथोस्फीयर। इसकी जो कंपोजिशन होगी वो कंपोजिशन आपकी रहेगी क्या, सीएल भी मिलेगा और यहाँ पे सीमा भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि अपर मेंटल का पार्ट है। अब जो अपर मेंटल है ये किसका पार्ट है, एस्थेनोस्फीयर का। तो एस्थेनोस्फीयर जो है वो आपको अपर मेंटल का पार्ट है, सेमी सॉलिड रहेगा। लिथोस्फीयर का जो पार्ट है ये आपको मिलेगा सॉलिड। ये जो सेमी सॉलिड लिखा है ये पूरा जो पार्ट है ये यहाँ से ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा सॉलिड मिलेगा। सेमी सॉलिड आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर का। इसकी जो डेप्थ होगी लिथोस्फीयर की, क्रस्ट से लेके 100 किलोमीटर तक की होगी। एस्थेनोस्फीयर रहेगा 100 to 700 किलोमीटर्स, ठीक है। अपर मेंटल में आपको सीमा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है। एस्थेनोस्फीयर में भी सीमा मिलेगा। तो ये चीज़ किसने बताया है कि आपका जो रिस्पॉन्स, जो आपका यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलेंगे, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ को इसने दिया, 1930 में आर्थर होम्स करके हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि अर्थ के अंदर हाईली अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स फॉर्मेशन के, वॉल्केनोस फॉर्मेशन के और माउंटेन्स फॉर्मेशन की, क्योंकि फ्लोटिंग होता है। लाइक लिथोस्फीयर है, फ्लोट करता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। ये किसने बोला, आर्थर होम्स ने बताया, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट लेयर में आते हैं। तो नेक्स्ट लेयर है आपकी लोअर मेंटल। लोअर मेंटल क्या है, लोअर मेंटल बोलो या फिर मेसोस्फीयर बोलो, तो ये लोअर मेंटल और मेसोस्फीयर एक ही है। ये मोर रिजिड होती है, मतलब ये सॉलिड होगी। एस्थेनोस्फीयर जो है वो सेमी सॉलिड है, एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड है, लिथोस्फीयर सॉलिड है और फिर लोअर मेंटल भी सॉलिड है। इसकी जो डेप्थ होगी वो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर्स होगी। इसमें जो कंपोजिशन मिलेगा वो सीमा का मिलेगा, सियाल एंड सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का। क्यों, क्योंकि ये मेंटल का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें कोर भी दो टाइप से डिवाइडेड है। कोर को हम पूरे कोर को बोलते हैं ब्रायोस्फीयर भी बोलते हैं, इनर कोर। ब्रायोस्फीयर जो डिवाइडेड है वो आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड है। जो आउटर कोर है वो लिक्विड होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट मिनरल ऑफ मेंटल। यहाँ पे निकल एंड आयरन मिलेंगे। इसकी जो डेप्थ आएगी 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक की आएगी। ये आउटर कोर होगा ब्रायोस्फीयर का। फिर इनर कोर क्या है, इनर कोर में सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाईली रिजिड मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड रहेगा। आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। इसकी जो डेप्थ आएगी 5155 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। ये जो डेप्थ है ये वेरी करेगी बुक टू बुक में। डेप्थ इनकी कोई अप्रॉक्स एक एग्जैक्ट डेप्थ नहीं है, आपकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। ये आपको कहीं 6378 मिलेगा, 64,000 मिल सकता है या कम भी मिल सकता है। तो ये आपको अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी बेसिस में है, एनसीईआरटी में इतना लिखा है इसलिए हम इसको इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो अर्थ का जो अभी हमने कंपोजिशन देखा है, तो इसमें क्या क्या देखा अभी अपने, क्रस्ट देखा, इसमें आपको क्या मिलेगा, रॉक बेसिस मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको सीएल मिलेगा लिथोस्फीयर में। एस्थेनोस्फीयर में सीमा मिलेगा, जो मेंटल का पूरा पार्ट है। तो मेंटल आपका यहाँ से चालू होकर यहाँ तक आएगा, मेंटल 2900 तक। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया 2900 किलोमीटर्स। फिर आउटर कोर है 5155 तक और फिर है इनर कोर है यहाँ पे कितना 6371 किलोमीटर्स तक। तो ये जो आपका यहाँ पे सीएल मिलेगा, सीमा मिलेगा और यहाँ पे नीफे मिलेगा, निकल एंड फेरस, ठीक है। तो ये है आपका अर्थ का कंपोजिशन।
ठीक है, अब इसमें जो मेजरली हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर अपन बात करें पूरे अर्थ में आपको आयरन मिलेगा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 30% एंड निकल 2.4%। अगर स्पेसिफिकली अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन 46% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8% है, आयरन 5% है और मैग्नीशियम है 4%। तो ये जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इन ये मेजरली आपको इतने परसेंटेज, हाई परसेंटेज इन मिनरल्स के, एलिमेंट्स के मिलेंगे। तो देखते हैं ये। सो अभी हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया। लिथोस्फीयर कवर किया, एस्थेनोस्फीयर कवर किया, अपर मेंटल कवर किया, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। देखिए ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी 11th की और क्लास 6th की। चैप्टर नंबर 4 या 3 या 4 में है 11th क्लास में। यस हाँ, 3 या 4 में मिल जाएगा। आपको वहाँ से पूरा पढ़ना है और उसको कवर करना है। वीकेंड्स में आपको लेक्चर्स मिलेंगे और वीकेंड्स में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एमसीक्यूज़ के। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई पहचान का हो जिस जो यूपीएससी या कोई अदर स्टेट पीएससीज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ रिकमेंड दिस। यहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स, सारी ज्योग्राफी पूरी वर्ड टू वर्ड जो भी आपको आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे क्लियर कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, थैंक यू।